हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद फोकस में। फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा ग्रुप सी और मेंस की परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लगाने वाले हैं, जिसमें हमारे 100 क्वेश्चंस होंगे, जिनका हम विद फैक्ट्स के साथ आज इनको सॉल्व करेंगे और समझेंगे एग्ज़ाम पैटर्न को। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। मराठों तथा अहमद शाह के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो मराठा तथा अहमद शाह के बीच हरियाणा में पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी उसको लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। अब पानीपत की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी और इसमें अहमद शाह और मराठों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मराठियों की हार हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है? तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। कानौड़ का किला किस नगर में स्थित है? तो जो कानौड़ का किला है वो महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है और इसका जो निर्माण किया गया था वह बलबन के समय में किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो हरियाणा का जो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है वो मेवात है और सबसे अधिक जो साक्षरता वाला जिला है वो गुरुग्राम है हरियाणा का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4, मेवात। अगर हमसे पूछें कि हरियाणा की जो साक्षरता दर है वो कितने परसेंट है, तो 75.6% हरियाणा की साक्षरता दर है। हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने ज़िले थे? तो हरियाणा का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। उस टाइम हरियाणा में जो ज़िले बने थे वो 7 ज़िले बने थे। तो इसके याद करने की हमने ट्रिक पिछली क्लास में बताई थी। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1। बीजिंग ओलंपिक 2008 में मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला था? तो विजेंद्र सिंह को जो बीजिंग ओलंपिक 2018 में मुक्केबाजी का पदक दिया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोड मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? जो कोस मीनार थी, कोस मीनारों का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था, क्योंकि शेर शाह सूरी ने ही भारत में जीटी रोड का निर्माण करवाया था। इसलिए इन्होंने क्या कहते हैं, जनता की सुविधा के लिए मार्ग के प्रत्येक कोस पर एक एक मीनार खड़ी करवाई थी और हरियाणा में जो जीटी रोड के अंश पर जो कुल 88 कोस मीनारें हैं। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा शेर शाह सूरी। मोरनी की पहाड़ियाँ किस जिले में हैं? तो शिवालिक की जो गरिमाला में स्थित मोरनी नाम की पहाड़ियाँ क्षेत्र पंचकूला में पाई जाती हैं, क्योंकि पंचकूला यह हरियाणा का हमारा मैप है और इधर जो है हिमाचल प्रदेश है, इधर ही शिवालिक की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और इधर ही पंचकूला स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1, पंचकूला। हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा कौन सा नगर है? हार्ट ऑफ हरियाणा किस जिले को कहा जाता है जो हरियाणा के बिल्कुल मिड में स्थित है? तो जींद को हरियाणा का हृदय कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1, जींद। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? तो हरियाणा संवाद पत्रिका का जो संबंध है सूचना एवं लोक संपर्क से है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारा 1। जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? तो बहुत सारे पदार्थ हैं जो जिला महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं, जैसे कि एस्बेस्टस, एपेटाइट एवं रॉक फॉस्फेट, बेराइट, बेराइल, कैल्साइट, तांबा, गार्नेट, फ्लेशपर और ग्रेफाइट, लोहा, चूना पत्थर आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4, चूना पत्थर, कैलाइट और तांबा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कौन सा क्षेत्र है जो आरक्षित
नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2 झज्जर। बुनकरों का शहर के रूप में हरियाणा का कौन सा शहर विख्यात है? तो बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है हरियाणा में? तो पानीपत को बुनकरों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का जो हैंडलूम उद्योग विश्व में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। अब याद रखेंगे कि जो पानीपत जो राज्य बनाया गया था 1 नवंबर 1989 में इसका गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। हिसार नगर की स्थापना की थी, तो हिसार नगर की स्थापना किसने की थी? तो हिसार नगर की जो स्थापना की थी वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी 1354 ईस्वी में। जो तुगलक वंश का शासक था ये फिरोज शाह तुगलक, इसी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा? तो यमुनानगर से क्या कहते हैं सुनील दत्त का संबंध रहा है, क्योंकि ये जो सुनील दत्त थे उनका जो जन्म हुआ था वो झेलम पाकिस्तान के गांव खुर्द में हुआ था, और यह वहां से अपने परिवार के साथ यमुनानगर के गांव मांडोली में आकर बस गए थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4 यमुनानगर। निम्न में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो इनमें से कौन हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4 GD तापसे, ये हरियाणा के एक भी बार मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहे हैं। बाकी भगवत दयाल शर्मा रहे हैं, राव बीरेंद्र सिंह, बनारसी दास गुप्ता, ये सभी हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारा 4। भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1 झज्जर में। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो हरियाणा के जो फरीदाबाद ज़िला है उसमें कौन सी नदी बहती है? तो यमुना नदी हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में बहती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3 यमुना नदी। और यमुना नदी जो है हमारे जो हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यमुना नदी जो है यमुनानगर के कालेश्वर से हरियाणा में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। हरियाणा में पहला आकाश केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो हरियाणा में जो पहला आकाश केंद्र है वो रोहतक में, वो भी 8 मई 1976 ईस्वी में क्या कहते हैं इसका स्थापन किया गया था हरियाणा के रोहतक में 8 मई 1976। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, सेंटर रिसर्च ऑन बफेलोज कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भैंस शोध संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? इसके पूछने का ये है कि 1 फरवरी 1985 में इसकी जो संस्थान है ये अपना कार्य करने लगी। यहाँ पर जो भैंसों के दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के संदर्भ में शोध किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। इसकी जो स्थापना है वो हिसार में की गई थी। गुरुद्वारा नीम साहिब निम्न में से किस जिले में है? तो गुरुद्वारा नीम साहिब है वो कैथल जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। पांडु पिंडारा पवित्र स्थान हरियाणा के किस नगर के समीप है? तो पांडु पिंडारा जो है वो जिंद नगर के समीप है, और यहाँ पर माना जाता है कि पांडवों को 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि जो महाभारत के बाद पांडवों ने इस स्थान पर अपने पूर्वजों का पिंडदान की रस्म की थी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो पलवल हमारा ज़िला कब बना था? पलवल जो ये 21वां ज़िला था। तो हरियाणा में वर्तमान में टोटल ज़िले 22 हैं, और 21वें ज़िले के रूप में हमारा पलवल उभरा था। तो ये कब बना था? तो 2008 ईस्वी में इसको एक पूर्ण मतलब ज़िला बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3 2008। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो जो साइना नेहवाल है उसका संबंध बैडमिंटन से है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3।
चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूसियर किस देश का निवासी था? तो जो चंडीगढ़ का वास्तुकार था वो फ्रांस का निवासी था और इसने जो चंडीगढ़ की नींव रखी थी वो 1952 ईस्वी में रखी थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी द्वारा हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार मोबाइल बैंकिंग को सर्वाधिक अपनाने वाली जनसंख्या जो थी वो कहाँ की थी? तो चीन की जनसंख्या जो मतलब मोबाइल बैंकिंग को सर्वाधिक अपनाने वाली जनसंख्या थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2 चीन। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही पद खाली हो जाएं तो उनके पद पर अस्थायी रूप से भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है? तो जो हमारा निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है वो सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी होता है, जीडीपी उसमें से हम हाशिए को घटा देते हैं, हाशिए को माइनस करते हैं तो हमारी एनडीपी निवल नेट डोमेस्टिक पे उत्पाद प्रोडक्शन ये निकल कर आता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास भत्ते घटाकर। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4। वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। तो वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज भारत की थी। तो मतलब जो वास्को डी गामा था 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट के तट पर आया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए यह कथन निम्नलिखित में से किसके संबंध में है? तो ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए यह कथन मानक अर्थशास्त्र के संबंध में है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1। प्रतिष्ठित बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान किया गया है? तो आईसीआईसीआई बैंक को प्रतिष्ठित 2023 का बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका हमारा 1। नामदफा नेशनल पार्क स्थित है। तो नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। जब व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उत्पादक अतिरेक कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को वस्तु को छोड़ने के लिए किसी अधिक कीमत की क्या है अदा करनी पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई सिंहों की वास स्थली है? मतलब कहाँ पर कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसमें एशियाई सिंह रहते हैं? तो गिर नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क जहाँ पर एशियाई सिंह रहते हैं और यह गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। पंचायत राज भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1949 में लागू किया गया था। तो राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को 1949 ईस्वी में सबसे पहले लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। यदि पंचायत भंग कर दी जाए तो चुनाव निम्न के भीतर कराए जाना चाहिए। अगर पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो चुनाव को 6 महीने के अंदर कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर होता है हमारा 3। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 3। वर्ष 1923 में किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास CR दास के द्वारा क्या कहते हैं 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। डिएगो माराडोना
तक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिनका संबंध है, ये डिएगो माराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उन जिनका संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा फुटबॉल। इनका संबंध फुटबॉल से है और ये अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट, खेल पद बटरफ्लाई स्ट्रोक संबंध है, तो बटरफ्लाई का संबंध तैराकी से है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? तो कैडमियम धातु क्या कहते हैं, हाइड्रोजन के साथ मतलब अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन का निर्माण नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2 कैडमियम। निम्नलिखित में से कौन से पादप से कुनैन प्राप्त की जाती है? तो कुनैन है जो सिनकोना के वृक्ष की छाल से ही कुनैन को प्राप्त किया जाता है और यह दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, तो मानव शरीर का जो कठोर भाग है वो इनेमल, जो दांत पे चमकीला पदार्थ लगा हुआ होता है वही सबसे कठोर है और ये दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। सूखी बर्फ होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही सूखी बर्फ कहलाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। एक सूची छिद्र कैमरा द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है, तो एक सूची छिद्र कैमरा द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। निम्न में से किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम होता है? तो कौन सा द्रव्य है जिसका जो घनत्व है, डेंसिटी, वो सबसे कम होती है? तो पेट्रोल की डेंसिटी सबसे कम होती है जो दे रखे हैं इनमें से। सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो पेंसिल के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का यूज़ पेंसिल के निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मादक पेय सामान्यतः बनाए जाते हैं, तो मादक पेय जो होते हैं वो एथेनॉल के द्वारा बनाए जाते हैं। इसका फॉर्मूला C2H6O एथेनॉल। प्लास्टर पेरिस प्लास्टर इससे बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? ये क्वेश्चन होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो जिप्सम के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2। जब इसको गर्म किया जाता है तो जो वाटर है वो 2 की जगह हाफ हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। 2023 में कौन सा देश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी साउथ अफ्रीका करेगा, जो हमारा 24 अप्रैल 2023 से 26 अप्रैल तक संपन्न होने वाला है। उसमें साउथ अफ्रीका इसकी जो है मेज़बानी करेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा साउथ अफ्रीका। भारत के किस राज्य में विश्व का पहला सफ़ेद बाघ सफारी आरंभ किया जा रहा है? तो भारत के मध्य प्रदेश में भारत का जो पहला सफ़ेद बाघ सफारी है वो स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया योजना का शुभारंभ निम्न में से कहाँ किया गया है? तो स्टैंड अप योजना का जो स्टार्टिंग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कहाँ पर स्टार्टिंग इसकी की थी? तो इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी नोएडा सेक्टर 62 से हुई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। हाल ही में उड़िया ने 100वां करोड़ आधार बनाकर ऐतिहासिक लैंडमार्क को छुआ है। पहला आधार किस वर्ष जारी किया गया था? तो सबसे पहले आधार कार्ड को कब बनाया गया था? 2010 में आधार कार्ड को सबसे पहले बनाया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, OLX का कार्यपालक अधिकारी कौन है? तो आज के समय में जो अमित कुमार वो OLX के कार्यपालक अधिकारी हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अमित कुमार। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो
असम में और एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2 असम। प्रसिद्ध गान सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा रचा गया है? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा सारे जहां से अच्छा अपना जो गीत है ये रचा गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2 मोहम्मद इकबाल। राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्था अवस्थित है? तो राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्था हैदराबाद में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। चलिए अब हम आते हैं हिंदी के कुछ पार्ट पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सज्जन का विलोमार्थक शब्द है? तो सज्जन का विलोम क्या होगा? दुर्जन। ऑप्शन नंबर 2 दुर्जन। निम्न पंक्तियों में रस है, इस पंक्ति में कौन सा रस है? राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण की प्यारी है? तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें जो रस है वो अद्भुत रस है, जिसमें वैराग्य को बताया गया है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। कुछ पता नहीं है, एक राग मतलब ये इसमें क्या बताया गया है? इसमें वैराग्य को बताया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें विस्मय का बोध हुआ है, विस्मय, तो इसको अद्भुत रस कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द है? तो लक्ष्मण के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, जो है सौमित्र है, रामानुज है, अनंत है, लखन है, शेषनाग। क्योंकि ये शेषनाग के अवतारी थे इसलिए शेषनाग। रामानुज मतलब ये राम के भाई थे इसलिए रामानुज। लखन, इनको लखन भी कहती थी। सौमित्र। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद है? तो अति प्लस आवश्यक, जिसमें छोटी ई प्लस आ बड़ा आ मिलकर या बनाते हैं, तो इसमें यड़ संधि है, जिसमें एक फैमिली दूसरी फैमिली के साथ मिलकर तीसरी अलग ही कुछ फैमिली बनाती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका हमारा 1। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए? तो इसमें अशुद्ध क्या है? जीर्णोद्धार, ये अशुद्ध वर्तनी है, जबकि इसका शुद्ध जो होगा वो जीर्णोद्वार होगा। ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। इकलौता शब्द में समास है? एक प्लस लौता, एक प्लस लौता हो जाएगा ये, एक प्लस लौता, जिसमें जो पूर्व शब्द है वो संख्यावाची है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो इसमें जो मन की आवृत्ति है वो बार बार हुई है, और जिसका अर्थ है अलग, बार बार मतलब जो है फेर की भी कई बार आवृत्ति हुई है, और मतलब इसमें जो एक वर्ड की, एक शब्द की आकृति जो बार बार होती है लेकिन उसके जो अर्थ होते हैं वो अलग होता है, तो इसलिए इसमें यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? वह शब्दांश जिसके आगे पहले लगकर ये एक अर्थपूर्ण, जिसका कोई विशेष अर्थ बनता है, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग, उप प्लस सर्ग, इसमें क्या है? उपसर्ग है। ना प्लस खुश, दोनों का अर्थ निकल रहा है, ना का भी और खुश का भी। मिल प्लस आन, मिल प्लस आन, दोनों का अर्थ है। तो कुचेष्टा, इसका उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। नायक में संधि है? तो नायक में कौन सी संधि है ये हमको बतानी है। तो नायक का संधि विच्छेद ने प्लस आयक, ने प्लस अक हो जाएगा। तो ए, इसमें बड़ी ए प्लस आ इक्वल टू आय बन रहा था, तो ये संधि कौन सी है? तो ये अयादी संधि है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा अयादी संधि पहली। ऑप्शन नंबर 1। छठी का दूध याद आना मुहावरे का क्या अर्थ है?
तो कठिनाई का अनुभव करना, यही छठे का दूध याद आने का मतलब है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। अब आ गए हम इंग्लिश लैंग्वेज। वी आर ब्रॉट अप इन ए विलेज एंड माई ग्रैंड फादर वॉज ए सिंपल, यहाँ पे डैश आएगा, सिंपल डैश एंड क्वाइट लिटरेट। तो ये कह रहा है वी आर ब्रॉट अप इन ए विलेज, हम जो पैदा हुए थे वो गांव में हुए थे और गांव में हम रहते थे, और जो मेरे दादाजी थे वो एक सिंपल और क्या, और बहुत ही शांत अनपढ़ थे। तो सिंपल और इसका ऑप्शन क्या होगा, पीसेंट। पीसेंट का मतलब क्या होता है, तितर। क्या तीतर थे, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। पीसेंट मीन्स किसान थे, तो ये ऑप्शन नंबर इसमें फिट होगा। प्लीजेंट माने होता है सुखद, मैन मीन्स आदमी। तो हम जो हमारे ग्रैंडफादर थे वो बहुत ही सिंपल, किसान और अनपढ़ थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2 इज राइट, पीसेंट। वर्ड दी बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो हमें अंडरलाइन वर्ड की बेस्ट एक्सप्रेस मतलब सिनोनिम्स बताना है। ही रिफ्यूज्ड टू नो एंड टू द गवर्नमेंट्स विज्ड ऑन दिस इश्यू। उन्होंने जो इस मुद्दे पर सरकार की इच्छा के आगे झुकने से इनकार कर दिया। तो वो क्या थे, वी सबमिसिव मतलब वो एक आज्ञाकारी थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। इट वॉज ए पेरिलियस, तो इसमें पेरिलियस का सिनोनिम्स बताना है। जर्नी अक्रॉस द माउंटेन, ये कह रहा है कि जो माउंटेन के पार जो जर्नी थी वो ये बहुत जोखिम और ख़तरनाक थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स वो रिस्की थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। सेलेक्ट द सब्स्टिट्यूशन द बेस्ट एक्सप्रेशन अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो अपोजिट मीनिंग बतानी है हमको। वी हैव मेड टेंटेटिव प्लान्स फॉर ए हॉलीडे। तो क्या, वी हैव हमने बनाया, टेंटेटिव मीन्स अस्थायी, प्लान फॉर ए हॉलीडे, हॉलीडे के लिए हमने अस्थायी प्लान बनाया। तो इसका जो अपोजिट है वो केयरफुल। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा केयरफुल। सम डेमोक्रेटिक कंट्रीज बिलीव इन रेशियल सेग्रीगेशन का अपोजिट आपको बताना है। सो सेग्रीगेशन का होता है बिखरा हुआ, अलगाव। तो इसका जो क्या कहते हैं अपोजिट हो जाएगा वो इंटीग्रेशन मीन्स जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स एंड फ्रेज। तो इसमें इडियम्स एंड फ्रेज बताना है। बियर एंड टीयर का मतलब तोड़ना, तोड़ फोड़ करना। तो डैमेज कॉज्ड बाय द कांस्टेंट अस, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा तोड़ फोड़ करना, ऑप्शन नंबर 2। नॉट लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। नॉट लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, तो इसका जो अर्थ है वो किसी के पैरों के नीचे घास ने उगने दी, इससे है। तो इसका जो वन वर्ड है वो क्या हो गया, वेस्ट नो टाइम इन एक्टिंग। तो अपना जो टाइम है वो एक्टिंग में ख़राब मत करो, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो जो गलत तरीके से लिखा हुआ है, जिसकी स्पेलिंग गलत है, वो हमको बताना है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इस टेलीपैथी, एंटीपैथी, सिंपैथी, एपथी। तो इसमें कौन सा हमारा गलत है। तो इसमें एंटीपैथी ये गलत वर्ड है, ANTEPATLY होगा। तो ये ऑप्शन गलत है, इसका होगा ANTEPATLY। इसमें कौन सा गलत है, इयरनेस्ट, इनफेस्ट, डेटेस्ट, अगेंस्ट। तो अगेंस्ट की स्पेलिंग क्या होती है, AGAINST, अगेंस्ट, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 कलेक्ट हो जाएगा। चिल्ड्रन वैल्यू द एज ऑफ 16 कैन बी ट्राइड ओनली विद द जुवेलियन कोड। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
फॉर ज्वेलियन कोड। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम 80 क्वेश्चंस करेंगे। अगले रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।